और जो कभी भी G0 फेस में एंटर नहीं होते वो है हमारे पास एपिथेलियल सेल्स। ओके, वो हमारे पास कौन से हैं? एपिथेलियल सेल्स, जिनसे हमारा पूरा फ्लैश बना हुआ है, पूरी बॉडी बनी हुई है, बॉडी ऑर्गन्स बने हुए हैं, जैसे स्किन सेल्स। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे टंग में से और मेरे माउथ में से मिलियंस ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं? डैमेज हो रहे हैं। ओके, जैसे आप अपनी स्किन को एक दफ़ा हाथ लगाते हैं तो आपके स्किन सेल्स क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। तो अब ये कंटिन्यूसली इतने ज़्यादा डैमेज होते हैं तो इस दौरान न्यू सेल्स, अब ये इनको रिप्लेस भी तो करना है न्यू सेल्स हैं, तो वो न्यू सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं। सो हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं? रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। सो G2 गैप 2 से डायरेक्टली कहाँ इंटर हो जाते हैं? M फेस में। ठीक है, वो कभी भी इंटर नहीं होते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास माइटोटिक फेस। इसमें सिर्फ 1 आवर लगता है और क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ये छोटा छोटा मैंने लिखा है क्योंकि मेरी आदत है छोटा लिखने की, तो ये कभी नहीं जाएगी ये वाली आदत। सो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइटोटिक फेस। इसमें 1 आवर लगता है, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी। अब डिवीजन ही तो करनी है इसमें, तो इसमें 1 आवर ही लगेगा। माइटोसिस फेज और मायोसिस फेज, माइटोसिस डिवीजन हमारे पास अब टू टाइप की होती है, एक माइटोसिस और मायोसिस। अब होती तो डिवीजन ही है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। ये हमारे पास सोमैटिक सेल्स में होती है और ये किस में होती है? जर्म लाइन सेल्स में। सोमैटिक सेल्स यानी कि जिससे हमारी स्किन बनी हुई है, जिससे हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, उनमें स्किन सेल्स, उसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली होती रहती है, जो कभी रुकती नहीं है। ठीक है, और मायोसिस का मतलब वो एक दफ़ा, मतलब एक ही दफ़ा होती है। ओके, जैसे मंथ में एक दफ़ा हो गई। ठीक है, फीमेल में मंथ में एक दफ़ा होती है और मेल्स में मेल्स में कंटिन्यूसली शायद होती रहती है। एनीवेज, वो ज़रा डिटेल में हो जाएगा, उसके बारे में हम 10th में पढ़ेंगे। लेकिन माइटोसिस क्या होती है? स्किन सेल्स में होती है, सोमैटिक सेल्स में, और ये होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ओके, अच्छा, माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, जितने उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं ना पेरेंट सेल में, उतने ही किस में होते हैं? डॉटर सेल्स में भी होते हैं। ये पेरेंट सेल होता है, ये डॉटर सेल। एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। 2n का मतलब होता है 2 सेट्स, 2 सेट होते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के, 2 ही सेट इधर भी होते हैं। ठीक है, जैसे 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं। ह्यूमंस में कितने होते हैं? 46, तो 46 इसमें भी आएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 46 इसमें ऐसे कैसे आएंगे? तो अब यहाँ पे 46 है ना ह्यूमंस के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? एस फेस में ये डबल हो जाते हैं, यानी कि 46 है तो कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब 92 हैं तो 46 इधर आ जाएंगे, 46 इधर आ जाएंगे। अब जितने पेरेंट में थे उतने ही किस में आ गए? उनके डॉटर सेल्स में भी आ गए। ठीक है, सो क्या हुआ यहाँ से? हमें क्या डिफरेंस पता चल रहा है कि जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में भी आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अब 2 इसकी टाइप्स आ जाती हैं फर्दर। एक होती है मायोसिस 1, दूसरी होती है मायोसिस 2। मायोसिस 1 में क्या होता है? मायोसिस 1 में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। ओके, कम हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। फिर मायोसिस 2 में क्या हुआ? एक सब में आ गया। सो यहाँ पे आपने एक और डिफरेंस क्या पकड़ा? यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे 4 डॉटर सेल्स फॉर्म है, 1 2 3 4। ओके, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ। मतलब ये कि यहाँ पे लेट्स सपोज ह्यूमन में अब 92 क्रोमोसोम्स हो गए ना, डुप्लीकेट हो गए थे सिंथेसिस फेज में। ठीक है, 92 क्रोमोसोम्स, इनके 46 होते हैं ना, 46 डुप्लीकेट होके कितने हो गए? 92 हो गए। 92 अब यहाँ पे क्या आ गए जी? 46 यहाँ पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 23 इसमें आ जाएंगे, 23 इसमें आ जाएंगे, 23 इसमें आ जाएंगे, 23 इसमें आ जाएंगे। मतलब पेरेंट सेल में कितने थे? 46 क्रोमोसोम्स थे ना, पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे। अब 46 क्रोमोसोम्स से आप कितने डॉटर सेल में कितने जाएंगे? हाफ जाएंगे, 23। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डॉटर सेल्स में जैसे यहाँ पे 92 क्रोमोसोम्स हुए, 46 इसमें गए, 46 इसमें गए। तो अब पेरेंट सेल में कितने थे? 46 थे ना, इनकी 46 तो डबल हो गए थे ना ये, ताकि सेल में चले जाएं।
डुप्लीकेट होती है। इनके असल में पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पेरेंट सेल में 46 थे, यहाँ पे भी 46 हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या थे, पेरेंट सेल में 46 थे और डॉटर सेल में कितने आ गए, 23 आ गए। तो मेयोसिस में क्या होता है, रिड्यूस टू हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in daughter cells as compared to their parent cell reduced to half. Okay, while in meiosis number of chromosomes in parent and daughter cell remains constant. ये डिफरेंस है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि डॉटर सेल 4 प्रोड्यूस होते हैं, 2 प्रोड्यूस होते हैं, क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ठीक, ये आज का टॉपिक हो गया, इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अब आप आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो दोबारा समझें।